ओके, एक बार फिर से हम प्रवीण सर सृजल एकेडमी में स्वागत करते हैं आपका। और बाल विकास के तहत आज एक नई टॉपिक हम लेकर आए हैं। इससे पहले ही हमारी जो वीडियो थी वो विकास और वृद्धि पर आधारित थी। आज की वीडियो विकास और वृद्धि को आगे बढ़ाते हुए, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पार्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें हम लोग का पॉइंट है अर्थात टॉपिक है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब यह कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके विकास में क्या क्या ऐसे कारण आ जाते हैं जिससे उसका विकास बाधित होता है। प्रभावित का मतलब ये होता है कि वो कौन से क्षेत्र हैं या वो कौन से तत्व हैं जो कि बालक के विकास को बाधित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हेरिडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम हमने विकास के सिद्धांत में आपको बताया था कि वंशानुक्रम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है बालक के विकास में। अर्थात समझते हैं, जैसे वंशानुक्रम के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे वंशानुक्रम किसके माध्यम से हस्तांतरण होता है। वंशानुक्रम की सबसे छोटी इकाई एक जींस होती है जिसके माध्यम से गुणों का ट्रांसफर माता और पिता से किसमें होता है, तो पुत्र में होता है अर्थात बेटे में होता है। तो इस तरह से इनके गुणसूत्रों का हस्तांतरण जींस के माध्यम से बेटे में होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं जो बच्चे के विकास में अधिकता के कारण प्रभावित होता है, उसका विकास नहीं हो पाता। कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं, जो लक्षण ऐसे होते हैं गुणसूत्रों के कि उसकी कमी के या अभाव के कारण उसका विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जींस के माध्यम से वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है। माता पिता से बच्चा गुणसूत्रों को प्राप्ति नहीं कर पाता जो आवश्यकता होती है, तो वहां पे भी प्रभावित होगा, उसका विकास बाधित होगा। और अधिक हो गया तभी विकास प्रभावित होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, वातावरण। हमने ये भी पढ़ा था कि विकास दो चीजों पे आधारित होता है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का ही रिस्पॉन्स कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए, विकास है। तो वातावरण मतलब जब हमारा वंशानुक्रम प्रभावित करता है तो वहां पे हम उचित वातावरण के देकर उस बाधा को हम दूर करते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर बच्चा को कुछ गुणसूत्रों की कमी आई या आनुवंशिक लक्षण प्राप्त नहीं होते जो आवश्यक हैं, तो उसको हम उचित वातावरण देकर उसका विकास आगे बढ़ा सकते हैं। तो वातावरण क्या है, तो उचित वातावरण बालक को मिला, जो आवश्यकता है वैसा वातावरण मिलता है तो बालक का विकास अधिकतम होगा। जैसे हम चाहेंगे वैसे विकास करा सकते हैं। लेकिन अगर वातावरण उसके अनुरूप नहीं मिलता तो बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। तो वातावरण अनुचित हो जाता है तब बच्चे का विकास बाधित होता है। जैसे वाटसन का एक कहना था कि मुझे बालक पैदा करके जन्म देकर दे दो या बच्चा पैदा करके दे दो, मैं वातावरण से उसको जैसा चाहे वैसा ढाल सकता हूँ या बना सकता हूँ। तो वातावरण यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बुद्धि अर्थात बालक की बुद्धि क्या है, तो ये आनुवंशिक लक्षण में आता है। अर्थात ये यहाँ से प्राप्त होता है। अर्थात उसका बुद्धि अगर बालक को उचित, जो उसको जिस अवस्था में उसकी बुद्धि डेवलप नहीं होती, विकास नहीं होती, बुद्धि का विकास नहीं होता, तो बुद्धि के वजह से बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे जो भी शारीरिक तंत्रों का संचालन होता है वो बुद्धि से होता है। फिर यहाँ पे दिया है लिंग। लिंग का तात्पर्य क्या है, तो लिंग का तात्पर्य कहाँ से है, तो जरा समझते हैं। यहाँ पे लड़का और लड़की का संबंध है। तो यहाँ पे जैसे हमारे समाज में या चाहे लोग ये ध्यान में डाल लेते हैं कि लड़के की परवरिश है तो कोई बात नहीं, अच्छे खासे परवरिश देते हैं, लेकिन लड़कियों की परवरिश में कमी करने लगते हैं क्योंकि ये लड़कियां हैं। तो इस तरह से ऐसे दिमाग में बातें आने लगती है। और यहाँ पर क्या होता है कि लड़का और लड़की में लोग भेदभाव करने लगते हैं, जिसके वजह से बालक का विकास बाधित होता है। जबकि मनोविज्ञान ये कहता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो किसी भी लिंग से हो, उसको समान अवसर और समान मतलब संसाधन देनी चाहिए, समान वातावरण देना चाहिए जिससे उसका उचित विकास हो सके। पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब ये कि जो हमारे शारीरिक विकास के लिए पोषण भोज्य पदार्थ भोजन चाहिए होता है वो हम उचित दें। समय समय से बच्चे को अगर हम देते हैं
तो समय पर बच्चे को उचित पोषण जो आवश्यक होती है विकास के लिए वो पोषण देते हैं तो बच्चा का विकास अधिकतम होगा। अगर ये पोषण अच्छा नहीं मिलता तो बहुत से बच्चे कुपोषण हो जाते हैं, अर्थात छोटी सी ही उम्र में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, उनका शरीर अनडेवलप होता है और शरीर विकसित नहीं हो पाता। आगे चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां जब हमारे जो भी विकास होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों पे विकास आधारित विकास होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर विकास नहीं कर रही हैं, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से जो हार्मोन्स होते हैं वो विकसित नहीं होते, तो हमारे विकास यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण भी बाधित होगा। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय हैं तो हमारा विकास उचित होगा, अर्थात बच्चे का विकास सक्रिय होगा और तीव्र होगा और अधिक होगा। संस्कृति और परिवार, तो इस संस्कृति किस कल्चर में बच्चा जन्म लिया है, तो वहाँ की संस्कृति उसको उचित संस्कृति मिल रही है कि नहीं मिल रही जो आवश्यक है, अगर नहीं मिल रही तो विकास बाधित होगा। परिवार, तो जान लेते हैं बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका पालन पोषण परिवार में ही होता है और बच्चा जो परिवार में जो कुछ सीखता है उसी पर आधारित उसके आगे का विकास निर्भर करता है। तो यहाँ परिवार जो है प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। तो इस तरह से ये वो पॉइंट हैं, ये वो तथ्य हैं जो अगर किसी बालक में अच्छे से मिल गए, अच्छे से प्राप्त होते हैं या ये सक्रिय रहते हैं तो बच्चे का विकास अधिकतम होगा, जो चाहेंगे वैसे होगा। लेकिन इनमें से कोई भी कमी अगर आती है तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा, अर्थात बाधित होगा। इस पे क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन आपको मान लेते हैं कि यहीं पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि A, B, C और D ऑप्शन। अब दोस्तों अगर यहाँ पे क्वेश्चन पहले पूछता है कि निम्न में से बालक के विकास को प्रभावित करता है तो आप क्या चुनेंगे? ये भी तो सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो मनोविज्ञान का कंसेप्ट क्या होता है कि मनोविज्ञान क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको लगेगा कि सभी क्वेश्चन सही है, अरे सॉरी सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन उनमें से भी महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। तो मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन आपको आता है तो यहाँ पे वंशानुक्रम होगा, वंशानुक्रम ऑप्शन में नहीं है। और इसके बाद अगर A, B और C और D ऑप्शन दिया है तो क्या हो जाएगा? वातावरण हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का हो। दोनों अगर साथ में देता है तो दोनों सही होंगे। अगर वातावरण और वंशानुक्रम को अलग अलग करके देता तो वंशानुक्रम पहले आएगा। तो बहुत से बुकों में कुछ कंफ्यूजन भी दिए हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। मेरा काम बताने का है और मैंने बताया है। उचित आपको जितना मतलब भरसक अनुभव के आधार पर मैंने आपको शेयर किया है कि ये चीज़ें होती हैं। मनोविज्ञान में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि गलत होते हैं, बुक में मिस प्रिंट की वजह से हो जाता है, तो आप उस पर ना जाए। आपको ये मैंने यथासंभव मतलब त्रुटि रहित बताए हैं, जो कि त्रुटियाँ इसमें ना हो, इसलिए मैंने प्रयास किया है। तो आगे की पॉइंट अभी देखते हैं। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। विकास के पक्ष। थांडाइक के अनुसार विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो 5 होते हैं। पहला पक्ष क्या होता है? तो शारीरिक विकास। दूसरा पक्ष क्या होता है? मानसिक विकास। तीसरा संवेगात्मक विकास। चौथा सामाजिक विकास। पांचवा नैतिक विकास। लेकिन अगर अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार क्या है, तो शारीरिक विकास जैसे के तैसे होगा, लेकिन यहाँ पे मानसिक विकास की जगह आपको संज्ञानात्मक विकास भी दे सकता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से विकास के सही क्रम है, तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। अगर यहाँ पे मानसिक विकास न देके संज्ञानात्मक देगा तब भी सही होगा, और ऐसे देगा तब भी सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका आता है। लेकिन एक चीज जानिए, अगर जब भी क्वेश्चन आता है तो नैतिक विकास की जगह पर आपका क्या आता है? व्यवहारिक आपका आता है व्यवहारिक विकास। तो यहाँ पे जरा समझते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, तो यहाँ पे नैतिक जो विकास है कि इसके जगह पे कभी कभी व्यवहारिक विकास दे देता है। तो व्यवहारिक विकास भी होता है।
यहाँ पे नैतिक विकास है। तो इस तरह से ये दो चीजें आपको बदल कर दे सकता है, इससे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ये थॉर्नडाइक के अनुसार है। अब यहाँ पर एक चीज और बताएं, जब भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि विकास के पक्ष कितने होते हैं तो 5 होते हैं, किसके अनुसार होगा तो थॉर्नडाइक। लेकिन एक छठवां विकास भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाषात्मक विकास, तो ये भी विकास होता है। अब जरा समझते हैं, जब आपको क्वेश्चन आता है कि निम्न में से विकास के पक्ष है, ठीक है, निम्न में से विकास के पक्ष हैं, तो यहाँ पर आपको भाषात्मक भी दे दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन रूप में हम समझ लेते हैं, ऑप्शन के रूप में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब जरा समझते हैं, इनमें से सभी, तो सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, भाषात्मक विकास भी होता है, इनमें से ये सभी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से विकास के पक्ष नहीं है, ठीक है, तो जरा समझिएगा, आप यहाँ 5 तक तो बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा और ये 5 क्रम से हैं, तो यहाँ पे आपका भाषात्मक आ जाएगा। तो दोनों पद से हमको सोचना है कि निम्न में से कौन है, तो भाषात्मक नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर जोड़ के देता है तो भाषात्मक विकास भी होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओके दोस्तों, इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन इस पर देखते हैं, खुद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जो अभी हम लोग टॉपिक समझा कि विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो विकास के 5 क्षेत्र हम लोगों ने समझा, उस पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो किया जाता है, जो है। अब पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अब ये हम देखते हैं कि विकास के जो 5 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा है, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक होगा, सामाजिक होगा, नैतिक होगा। नैतिक की जगह व्यवहारिक हो सकता है, मानसिक की जगह संज्ञानात्मक हो सकता है। तो इस तरह से वो हम लोगों ने समझा। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो शारीरिक में हमने जान रखा है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक भी जान रखा है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, जिसके वजह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो दूसरा में दिया है शारीरिक। देखिए, जो मैंने बात बताई थी आपको टॉपिक में, वो आ गई बात, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये मैंने क्रम से आपको बताया था, यहाँ पे मानसिक की जगह संज्ञानात्मक दे दिया, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि क्रम में भी है और ये विकास के 5 क्षेत्रों में से है। अब नीचे वाला समझते हैं, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक। फिर इसमें आध्यात्मिक ला दिया, जिसके वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक ला दिया, जिसके वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात आंसर आपका क्या सही होगा, तो दूसरा, क्योंकि ये क्रम में भी सही होगा। और क्रम में नहीं दिया है तो 5 ये क्षेत्र आपके हैं जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये रिपीट क्वेश्चन है, ये 3 बार क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, आगे आने की फिर से संभावना इसकी बनती है। तो इस टॉपिक को लेकर आज इतने ही तक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सजल एकेडमी में आपका स्वागत है, और इसको अधिक से अधिक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे भी अच्छे अच्छे मैटर हम तथ्य लेकर आएंगे। और हम आपको वही तथ्य पढ़ाते हैं शॉर्ट में, वीडियो में हम विस्तार से आपको उतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंस है वही तथ्यों के हम जिक्र करते हैं, उसी तथ्यों के हम वीडियो आप तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं प्रवीण।